कर्ण महाभारत के उन पात्रों में से हैं जिन्होंने जीवन की प्रतिकूलताओं से संघर्ष किया। सर्वथा योग्य होने पर भी कर्ण को वह कभी नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक ऋषि की आदर पूर्वक सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि उसका विवाह पांडु से होगा तथा उससे संतान नहीं हो सकती। इसीलिए यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उससे संतान प्राप्त कर सकती है। एक दिन कुंती ने उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही सूर्य देव का ध्यान किया। उससे सूर्य देव प्रकट होकर उसे एक पुत्र दिया जो सूर्य के समान ही तेजस्वी था और कवच तथा कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था। अब सुंदर बालक देखकर तनिक उल्लास के बाद लोक लाज के भय से कुंती चिंतित हो गई। अतः उसने उस बालक को एक संदूक में रख गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में बहते कर्ण को महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने गोद ले लिया तथा उसका लालन पोषण किया। इसी कारण कर्ण को राधे कहा जाता है। महाबली कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता का निर्वाहन अपने प्राणों की अंतिम श्वास तक किया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। इसके अतिरिक्त भी कर्ण को बहुत से श्राप मिले थे। महाभारत में अपनी वीरता के कारण जिस सम्मान से कर्ण का स्मरण होता है उससे अधिक आदर उन्हें उनकी दानशीलता के कारण दिया जाता है। कर्ण का शुभ संकल्प था कि वह मध्याह्न में जब सूर्य देव की आराधना करता है उस समय उससे जो भी मांगा जाएगा वह वचनबद्ध होकर उसको पूर्ण करेगा। कर्ण के जन्म से प्राप्त कवच कुंडल के कारण उसकी युद्ध में शारीरिक क्षति होना असंभव था। तब अर्जुन के पिता इंद्र ने भिक्षुक बनकर मध्याह्न पूजा के समय कवच कुंडल की मांग की। इस प्रसंग में सूर्य देव द्वारा पूर्व में ही सतर्क करने पर वचनबद्धता पर दृढ़ रहकर आसन भविष्यवाणी का पूर्वानुमान होने पर भी इंद्र को कवच कुंडल का दान देना तथा प्रत्युत्तर में वरदान लेने से इनकार करना महाभारत के विविध चरित्रों में कर्ण को सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचाता है। इस प्रकार प्राणों की परवाह न करके अपनी प्रतिबद्धता अनुरूप दानशील कर्ण का नाम चिर स्मरणीय रहेगा। इसी प्रकार महाभारत में कर्ण का एक और प्रसंग उल्लेखनीय है। कर्ण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन कर्ण को पराजित कर अहंकार में चूर थे। वह अपनी वीरता की डिंग हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्य पुत्र है। उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम विजय पा सके हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के बस में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर भी है। कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुँचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वहां आने का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो। हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं। कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? राजन, इसका अर्थ हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाए, किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। संसार आपको धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह कहते हुए वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कर्ण के 2 दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थर से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव,
मैंने सर्वथा सोने का ही दान किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण युक्त दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते हुए बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है और आपने इसे अपने मुंह से निकाला है, इसीलिए यह स्वर्ण झूठा है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब कर्ण ने घसीटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा का स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही गंगा की तेज जल धारा बह निकली। कर्ण ने उससे अपने दांतों को धोया और उन्हें देते हुए कहा, ब्राह्मणों, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कर्ण बोला, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। प्रभु, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। तब श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेगी, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। दानवीर कर्ण के अनेकों संतान थी, जिनके नाम वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, द्विपाल, शत्रुंजय, प्रसेन, वनसेन और वृषकेतु थे। महाभारत के अद्भुत योद्धा कर्ण को कई नामों से जानते हैं, जैसे वासुसेन, दानवीर कर्ण, राधे, सूर्यपुत्र, सुतपुत्र, कौतेय, विजयधारी, वैतरणी, मृत्युंजय, दिग्विजयी, अंगराज। दोस्तों, आपको सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।